सुरों के बादशाह ए.आर. रहमान इंडिया के एक ऐसे आइडल है जिनका हाथ म्यूजिक में कोई भी नहीं पकड़ सकता। हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं की फिल्मों में अपना संगीत देने वाले ए.आर. रहमान ग्लोबली अपना जादू बिखेर चुके हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय है जिन्हें उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन बता दे कि इस पूरे सक्सेस की जर्नी में वो कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी बने। आइए डालते हैं उन कंट्रोवर्सीज पर एक नजर। ए.आर. रहमान ऑन बॉलीवुड गैंग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर चर्चा जोरों शोरों से शुरू है। कई सितारे सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूरे देश में चल रहे नेपोटिज्म डिबेट की बहस के बीच कहा है कि खोया पैसा और प्रसिद्धि वापस आ सकती है, लेकिन खोया समय कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए हमेशा चीजों से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वहीं बता दे कि दरअसल ए.आर. रहमान ने ये बात शेखर कपूर के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कही है। रिसेंटली ए.आर. रहमान ने एक अखबार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक गैंग है जो उनके बारे में अफवाहें उड़ा रहा है। ए.आर. रहमान ने बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में अफवाहें फैलाने वाला एक गैंग है जो उन्हें काम पाने से रोक रहा है। अखबार के साथ हुई इस बातचीत की कटिंग को बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक शेखर कपूर ने ट्विटर पर शेयर किया और ए.आर. रहमान को टैग किया। शेखर कपूर ने ट्वीट में लिखा, रहमान आपको पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप ऑस्कर विजेता है। आपने खुद को साबित किया कि आप बॉलीवुड को चलाने वालों से ज्यादा प्रतिभाशाली हो। वहीं ए.आर. रहमान का साथ देते हुए ऑस्कर विनर और जाने माने साउंड डिजाइनर रसूल पुकुटी ने भी बॉलीवुड में काम न मिलने के आरोप लगाए हैं। रसूल पुकुटी ने ट्वीट करते हुए लिखा, डियर शेखर कपूर, आप इस बारे में मुझसे सच्चाई पूछिए। मैं टूटने की कगार पर था। ऑस्कर मिलने के बाद मुझे फिल्में मिलना ही बंद हो गई। कोई मुझे हिंदी सिनेमा में काम नहीं दे रहा था और रीजनल सिनेमा ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जिन्होंने मेरे मुंह पर कहा था कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है। मुझे मेरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, यही वजह है कि मैं आज तक भी कुछ नहीं कह पाया। वही टीम कंगना रनौत ने भी ए.आर. रहमान को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया। डालिए एक नजर। मसकली 2.0 कंट्रोवर्सी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया का सॉन्ग मसकली 2.0 हाल ही में रिलीज हुआ। दरअसल ये गाना फिल्म दिल्ली 6 के गाने मसकली का रीमेक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को लोगों ने बहुत कम पसंद किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस ओरिजिनल सॉन्ग के कंपोजर ए.आर. रहमान को ये गाना पसंद नहीं आया और वो इसके रीमेक से थोड़े खफा भी हुए। इस बात पर ट्विटर पर ए.आर. रहमान का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, अच्छी तरीके से चीजें की, कई रात सोए नहीं, लिखा, बार बार लिखा। करीब 200 म्यूजिशियंस 365 दिन दिमाग लगाते रहे एक ऐसा म्यूजिक बनाने के लिए जो युवाओं के बीच हमेशा जिंदा रहे। निर्देशक की एक टीम रही, एक कंपोजर और एक लिरिसिस्ट। एक्टर्स ने सपोर्ट किया, डांस निर्देशक ने किया और फिल्म के क्रू ने भी साथ दिया। प्यार और दुआएं ए.आर. रहमान। ओरिजिनल मसकली सुनने का आनंद ले। इसके साथ ही ए.आर. रहमान ने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है। ए.आर. रहमान के साथ साथ इस ओरिजिनल गाने से जुड़े रसून जोशी भी नाराज हुए। ए.आर. रहमान डिफेंस डॉटर खतीजा। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के 10 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इस इवेंट में रहमान की बेटी खतीजा भी शामिल हुई थी। वो इस दौरान साड़ी के साथ बुर्का पहनी थी। जब इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो लोगों ने रहमान को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वहीं राइटर तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट करते हुए ए.आर. रहमान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसका तुरंत जवाब भी खतीजा ने दिया। प्रिय तस्लीमा नसरीन, मुझे खेद है कि आपको मेरे पहनावे से घुटन महसूस होती है। कृपया कुछ ताज़ी हवा प्राप्त करें, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके लिए मुझे गर्व है। मैं आपको सुझाव देती हूँ कि वास्तविक नारीवाद का अर्थ जानने के लिए गूगल करें, क्योंकि ये ना तो अन्य महिलाओं को परेशान करता है और ना ही उनके पिता को इस मुद्दे पर लाता है।
ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता का बचाव किया और ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो एक अडल्ट है जो अपने फैसले खुद लेती है, वो क्या पहने और क्या करे, उस पर उनके पेरेंट्स का किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। ए.आर. रहमान कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 में 8 जुलाई को ए.आर. रहमान ने वेम्बली लंदन में एक कॉन्सर्ट किया था जो काफी विवादित रहा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ए.आर. रहमान ने कुल मिलाकर 28 सॉन्ग्स गाए थे, जिसमें से 16 हिंदी और 12 तमिल थे। लेकिन हेडलाइंस तब बनी जब कॉन्सर्ट गोअर्स तमिल सॉन्ग सुनने पर कॉन्सर्ट छोड़कर चले जाने लगे। लोगों ने यहाँ तक ट्वीट कर रिफंड के लिए भी मांग की थी। डालिए उन ट्वीट्स पर एक नजर। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इंडियन फैंस ने उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा को भी एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर उन्होंने सपोर्ट करते हुए देखिए क्या कहा था। Proud of you that you are doing so well internationally, and another celebrity, Mr. A.R. Rahman, is making us proud internationally. So recently, उन्होंने तो कब से proud किया है। Yeah, we all are obviously. So in a recent He's not making. He has, of course, you're right. So in a recent concert in Wembley, London, most of the audiences walked out of his concert because it said that mostly he sang most of the songs in Tamil language. So do you feel somewhere that regionalizing the paramount of Indian singing world or industry brings in reeks of incognizance, because you know and you understand the international audience so well? So what do you have to say about such gesture of audiences? First of all, it's rude anyway, but I don't know too much about this to be able to comment, because if I comment you will make 100 articles about it. So I don't want to say something I'm not sure about. But I mean, if you're only giving me that much information, that is what, then yeah, I that think is it's what. rude. ए.आर. रहमान ऑन म्यूजिक इन बॉलीवुड। म्यूजिक के बादशाह ए.आर. रहमान जैसा टैलेंट इंडिया में शायद ही कहीं होगा। बखूबी से म्यूजिक को परखने वाले ए.आर. रहमान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में रीसेंट म्यूजिक कल्चर इन बॉलीवुड पर अपनी राय देते हुए कहा था कि When power comes and we want more money, then you leave beautiful things out and you go to gross things. We need to invest a certain sense of spirituality to make beautiful musicals. Music should become a character. In films like Rockstar and Tal, they had music as a central force. If you treat it like a chewing gum, just one song or two songs and then spit it out, then that's what you get. A.R. रहमान के स्टेटमेंट के कारण वो तब काफी हेडलाइंस में थे। तो ये थी ए.आर. रहमान से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। आप हमें बताएं इस वीडियो पर आपकी राय क्या है। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.